पिछले कई महीनों से राजद विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है। इसी क्रम में आज युवा राजद के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में जाकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। हमारे साथ देखेंगे रंजन यादव हैं, क्षितिज मिश्रा जी हैं, साथ ही कई अन्य लोग हैं युवा राजद से जुड़े हुए। पहले वो विज्ञापन दिखा दें, वो जो विज्ञप्ति है जो राज्यपाल को सौंपा गया है युवा राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु। रंजन जी, क्या है मैटर? लोक भवन में जाके राज्यपाल से आपने मुलाकात की, क्या है मामला? देखिए, हम अपने झारखंड के युवाओं से रिलेटेड जो सभी मामले हैं जिससे कि हमारे झारखंड के युवा सफ़र कर रहे हैं, उस मामलों को लेकर हम लोक भवन में जाके महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हम मुलाकात किए और मुलाकात के बाद हमको आश्वासन मिला कि नहीं, हम जो भी आपका मामला है उस पर हम निर्णय लेंगे और हम उचित निर्देश देंगे। तो हम काफ़ी संतुष्ट हुए। अगर नहीं होता है, यहाँ से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो फिर हम आगे क्या कार्रवाई करेंगे। आगे हमारा जो बात है क्या कि मुद्दा उठाने की आपने कोशिश की है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने जाते हैं, एक इस राज्य से दूसरे राज्य या फिर हमारे जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाना पड़ता है, बहुत सारे झारखंड के हैं जो कि रांची में आना पड़ता है, उनके लिए हम किराया जो आने जाने का भाड़ा जो है, हम चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा है उनको माफ़ी हो। चूँकि वो गरीब घर से आते हैं, किसी न किसी तरह पढ़ाई करते हैं, कैसे कैसे लट बढ़ के आते हैं, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऊपर से फिर प्रतियोगिता में अगर शामिल होने जाते हैं तो उससे भी उनको रहने, होटल में रहने का, आने जाने का भाड़ा, तो कम से कम हम सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो रेलवे भाड़ा हो या बस भाड़ा हो उसमें उनकी माफ़ी हो। और रेलवे का भाड़ा तो समझ में आता है कि केंद्र से जुड़ा मामला है, लेकिन बस का मुद्दा तो सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है। मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, उनको भी इस चीज़ से अवगत कराएंगे, क्योंकि हमारे झारखंड में गरीब राज्य झारखंड है। झारखंड में हमारे गरीबों की संख्या ज़्यादा है। एससी एसटी लीजिए, चाहे गुमला से किसी को आना हो या साहेबगंज से आना हो, तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि उस पर हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, उनको भी हम बातों से क्षितिज अवगत मिश्रा से कराएंगे। भी बात करेंगे। साथ ही सर, क्या है कहना चाहेंगे? अपना नाम बता दीजिए कैमरे को। मेरा नाम शौकत अंसारी हुआ, प्रधान महासचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल के। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को जो दिया जा रहा है, उसमें जनहित का जो मामला है, खास करके युवाओं का छात्रवृत्ति का मामला है, तो 2022 से ही जो है भारत सरकार इसको रोके हुए है और वो छात्रवृत्ति नहीं देना, यहाँ पे 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक का मामला जो है, ये सीधे जो है केंद्र सरकार इसको रोके हुआ है। तो हम लोग बाकी जो युवाओं का, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हम लोग को युवाओं का। और इस ज्ञापन में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे लोक भवन से जुड़ा हुआ है। जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके कस्टोडियन राज्यपाल होते हैं चांसलर के माध्यम से। आप यकीन नहीं करेंगे, लोक भवन से महज 500 मीटर की दूरी पर है रांची विश्वविद्यालय, अस्थायी कुलपति नहीं है। लोक भवन से महज 200 मीटर की दूरी पर है डीएसपी एमयू, वहां पर भी कुलपति नहीं है। उसके बाद रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में भी कुलपति नहीं है। क्षितिज जी, ये तो सीधे सीधे लापरवाही मान सकते हैं लोक भवन का कि आप विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, शिक्षकों की कमी है, लेकिन फीस लगातार बढ़ाई जा रही है और ये जो फीस बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर भी हमने ज्ञापन देने का कार्य किया है। इसके बाद एक जो बड़ा मुद्दा है, युवाओं से जो गरीब बच्चे हैं उनसे स्पोर्ट्स फीस के नाम पर, उनसे वाईफाई फीस के नाम पर और अन्य कल्चरल फीस के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं, जबकि उनके लिए ना तो स्पोर्ट्स की व्यवस्था होती है, ना वाईफाई की उतनी अच्छी व्यवस्था होती है, ना कल्चरल प्रोग्राम की व्यवस्था होती है। तो हमारी मांग है, ये सारी जो एक्स्ट्रा फीस है उसको ऑप्शनल कर दिया जाए। अगर बच्चों को खेलना है तब वो स्पोर्ट्स फीस देगा, अगर बच्चों को वाईफाई यूज़ करना है तब वो वाईफाई का फीस देगा, और अगर नहीं यूज़ करना है तो उनको वो नहीं देगा। तो उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको ऑप्शनल किया जाए। और जो अहम ज्ञापन में मैं देख पा रहा हूँ, सेना भर्ती हर जिला मुख्यालय में आयोजित की जाए, क्या है रंजन जी? देखिए, सेना भर्ती का जो मामला है,
पहले आप देखते हो कि हर जिले में कैंप लगाकर युवाओं के बहाली होता था, भर्ती होती थी सेना का, और उसमें युवाओं को काफ़ी सुविधा होता था जाने आने में, और हमें हर एक जिले से अपने जिले के मुख्यालय में चले जाते थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कुछ सालों से कि हमारे जो सेना के जो बहाली हो रही है, राज्य के जो मुख्यालय है वहाँ हो रही है, या तो पूरे झारखंड का रांची में होता है या बिहार का बिहार में होता है। तो उसके लिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह का जो बहाली है, और हमारे जो लड़के आते हैं उनको रहने खाने का, आप लोग देखे होंगे, चलाते होंगे कि कैसे आके रोड पे सोते हैं, कैसे उनको खाने को नहीं मिलता है, कितना सफ़र करते हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो बहाली हो पूर्वतः जैसे हो रहा था वैसे फिर राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय में ही हो। छात्र नेता आनंद भी हमारे साथ हैं। आनंद जी, छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, फी बढ़ता जा रहा है। हम आपने जब बीए किया था तो 3 साल में हो गया था, अब उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया कि पैसा ज़्यादा आएगा यूनिवर्सिटी को। जैसे कि हम लोग फीस वृद्धि श्यामा प्रसाद में बीकॉम विभाग का, उसके लिए हम लोग लगातार 7 दिन आंदोलन किए। छात्र संघ चुनाव हाल ही में नोटिफिकेशन आया है श्यामा में कि होने वाला है। क्या मांग की है राज्यपाल से? राज्यपाल से मांग की वही फीस वृद्धि को कम वापस ले, क्योंकि बहुत सारे सामान्य परिवार से छात्र आते हैं। चलिए, ये है मुद्दा कि पूरी तरह से राज्यपाल को लोक भवन में जाकर ज्ञापन सौंपना। बेशक राजद, युवा राजद 4 की संख्या में आए हैं, लेकिन मैं बार बार दोहराता हूं कि जयप्रकाश नारायण जैन नायक ने कहा था कि आपकी बात कोई नहीं सुनता हो तो आप जमीन पर से एक ईंट उठाइए, अपनी बात को दीवार पर लिख दीजिए, आते जाते हजारों लोग उसको पढ़ेंगे। युवा राजद ने यही कोशिश की है। इसमें जो मांगे हैं यह मान कर चलिए कि जल्द पूरी नहीं होगी यकीनी तौर पर, लेकिन पॉलिटिकल धर्म, राजनीति का धर्म ये कहता है कि अपने मुद्दों को लेकर उस दरवाजे को खटखटाया जाए जहां पर उम्मीद है आस की। आपको लगता है कि ये सब पर जल्द कुछ हो पाएगा? देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से पहले जो हमारी मांग थी अपने मांग को रख रहे हैं। अगर इस पे नहीं कुछ कार्रवाई होती है, हम देख लेंगे, नहीं कार्रवाई होगी तो हम अपने पूरे झारखंड में दूसरा हमारा जो कदम होगा उसमें होगा कि हम हस्ताक्षर अभियान पूरे युवाओं के बीच चलाएंगे। पूरे झारखंड से हस्ताक्षर अभियान चला के हम केंद्र सरकार को या राज्य सरकार से जो मामला है उसको हम देंगे, और उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे उसके लिए पूरे झारखंड। युवा राजद का प्रतिनिधिमंडल लोक भवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात की, 2 पन्ने का ज्ञापन सौंपा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि माननीय राज्यपाल, युवा राजद के इस ज्ञापन पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है। राज्यपाल ऐसा जरूर करेंगे, यही उम्मीद है। क्योंकि विक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।